हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर से सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26। गाइस क्वेश्चन नंबर 26 है एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड फर्स्ट द लेंथ ऑफ द आर्क एंड सेकंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। गाइस क्वेश्चन नंबर 26 में हमें गिवन है आर्क जिसकी की रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है। अब ये आर्क ए एम बी इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यानी ओ ए इक्वल्स टू ओ बी बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर फाइंड करनी है द लेंथ ऑफ द आर्क। तो गाइस लेंथ ऑफ द आर्क के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की प्लेस पे हम लोग 60 पुट करेंगे, पाई की प्लेस पे 22/7 एंड आर यहाँ पर कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ये सब वैल्यू पुट करने पे लेंथ ऑफ द आर्क हमारी आएगी 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की प्लेस पे 22/7 इंटू 10। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 6 जा 36। अगेन 6 जो है 2 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ओके, तो अब हमारा रिमेनिंग रहा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10। अगेन हम 22/7 की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, तो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 10। अब 3.14 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 31.4 होगा एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10.47 मीटर। तो इस तरीके से गाइस हमने इसका फर्स्ट पार्ट यानी लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड कर ली। लेंथ ऑफ द आर्क की वैल्यू क्या है 10.47 मीटर है, यानी ए एम बी का जो मेजरमेंट है वो 10.47 मीटर है। अब गाइस हम इसका बी पार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब हमें जो आर्क है ए बी है, आर्क ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, अब इस ए बी की हेल्प से जो ये माइनर सेगमेंट बन रहा है हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगी। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी को चेक करेंगे कि किस टाइप का ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। ओके, ये दोनों क्यों सेम है, क्योंकि ये एक ही सर्कल की क्या है रेडियस है। अब किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है गाइज, अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ओ ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ बी ए। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 हो जाएगा। इस तरीके से गाइस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू कितना होगा 180। अब क्योंकि एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू है एंगल ओ ए बी, तो मैं क्या करूँगी, एंगल ओ ए बी की प्लेस पे ही भी एंगल ओ बी ए राइट करूँगी। ठीक है, और एंगल ए ओ बी जो है उसकी वैल्यू 60 गिवन है, तो यहाँ पर हमने 60 राइट करा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180। तो अगर हम इन दोनों को क्या करें, ऐड करें, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ओ बी ए एंड प्लस 60 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करेंगे, तो तब हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल ओ बी ए। तो दैट मीन्स 2 ऑफ एंगल ओ बी ए इक्वल टू 120। अब हम 2 का ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से हमें एंगल ओ बी ए की वैल्यू मिलेगी 120/2 एंड 120/2 कितना होता है 60 होता है। अब हम यहाँ देखें कि हमारा एंगल ओ बी ए इक्वल टू कितना आ गया 60, तो ये डायरेक्टली इंप्लाइज करेगा कि एंगल ओ ए बी भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल हम बराबर प्रूफ कर चुके हैं। अब ये 60 है, एंगल ए भी 60 है, एंगल ओ भी 60 है। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने डिग्री के हो गए 60 डिग्री के। तो सो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ही तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। अब गाइस हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी फाइंड करेंगे। तो ये क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, साइड अगर ओ ए इक्वल टू 10 है तो ए बी भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये इक्विलैटरल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो सो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना आ जाएगा √3/4 इंटू साइड की प्लेस पे हम 10 रखेंगे, तो साइड स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। अब 10 इंटू 10 होता है 100 एंड अपॉन 4 है, तो 100 जो है 4 से 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 25 इंटू √3
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना आ गया, अंडर रूट 3 इंटू 25, या फिर हम कह सकते हैं 25 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, तो सो दिस इक्वल्स टू 25 इंटू 1.73। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आएगा, 43.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या निकाल लिया अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी फाइंड कर लिया है। अब हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, यानी ये एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर सेक्टर के एरिया में से गाइस अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो दैट मीन्स अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी एम बी। ओके, तो हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर ए एम बी ओ इज इक्वल्स टू होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर हम सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी राइट करें तो दिस इक्वल्स टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे एंड आर इज इक्वल टू 10, तो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36। ओके, अब ये 22 और 6 दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 से हम इसे कैंसिल करें तो 2 3 6 एंड 2 11 22। ओके, तो ये आएगा हमारा 11 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1100 होल अपॉन 7 इंटू 3 यानी 21। 7 3 क्या होता है, 21 होता है। अब 1100 को अगर 21 से डिवाइड करें तो हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 52.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड हमें क्या एरिया क्या है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सो हम फाइनली टाइप करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, जो इज इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सेक्टर गाइस क्या है, सेक्टर हम लोग ये वाला पार्ट है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ओ ए एम बी ओ। क्या राइट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर की प्लेस पे मैं क्या राइट करूँगी, ओ ए एम बी ओ। ओके, इसको मैं वापस से ओ ए एम बी ओ राइट कर रही हूँ, ये वाला सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया हमारा आया 52.38 एंड माइनस करके ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, 25 इंटू अंडर रूट 3 सॉल्व करने पे हमारा 43.25 आ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर 52.38 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 43.25, तो स्क्वायर आया। इन दोनों को सॉल्व करने पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा कितना आ रहा है, 9.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या किया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड किया। ओके, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 23 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।